हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना क्लासेस और मैथ्स मैजिक बाय साधना। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए मेरे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एग्जांपल्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ इन विच वी कैन यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। हमने क्या करनी है, अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले ऐसे कोई दो एग्जाम्पल्स बतानी है जिसमें आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। अब ऐसी ऐसी आप बताइए कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, आप खुद सोचिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, अर्निंग मनी मतलब क्या होता है कि पैसे आपके पास आ रहे हैं, आ रहा है तो ये चीज़ क्या होगी आपके पास पॉजिटिव। और नेक्स्ट हो गया स्पेंड मनी, अगर उस पैसे को वो खर्च कर रहे हैं तो आपकी तरफ से पैसे जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर्स। ये होगी आपकी फर्स्ट एग्जांपल। देखिए मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल का यहाँ पर आंसर लिख के दिखाती हूँ। एक्सरसाइज आपकी है ये 4.1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हमें एग्जाम्पल बतानी है तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर ही करके दिखा रही हूँ। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, फर्स्ट एग्जाम्पल अर्निंग एंड स्पेंडिंग। अर्निंग मतलब आप पैसे अर्न कर रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। स्पेंडिंग मतलब आप पैसे खर्च कर रहे हो, आपकी तरफ से पैसे जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका स्पेंडिंग। ये होगी आपकी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आप और क्या बता सकते हैं कि मनी डिपॉजिट एंड मनी विड्रॉ। अगर आप कहीं बैंक में जा रहे हैं, बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हैं तो इट मीन्स आपका अकाउंट बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं तो वो भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप जमा कर रहे हो, विड्रॉ का मतलब हो रहा है निकालना। अगर आप अपने अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हो इट मीन्स आपका अमाउंट बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, फॉर मनी डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमने उसका पॉजिटिव लिखना है। अब आप सोचेंगे कि मैथ में पॉजिटिव क्या होता है, मैथ में पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमारे पास इसी तरीके से हो सकता है कि एक तरफ अगर +1 है तो दूसरी तरफ उसका ऑपोजिट क्या होगा -1। अगर एक तरफ आपके पास +100 है तो उसके पास दूसरी तरफ ऑपोजिट उसका क्या होगा -100। या फिर आपके पास -50 है तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया आपके पास +50। तो इसे हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में ऑपोजिट। चलिए अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरे पास अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। अगर आप प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब हो रहा है फायदा। अगर आपको किसी चीज़ में फायदा हो रहा है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, नुकसान। नुकसान को हम क्या बोलते हैं, लॉस। तो आप इसका आंसर क्या लेंगे, लिखेंगे, मतलब पहले आपने इसको स्टेटमेंट में ही बताना है, अभी साइन से नहीं बताना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, अगर आपको साइन से बताना हो तो वहाँ पे इंटीजर्स वर्ड होता। प्रॉफिट का ऑपोजिट क्या होता है, लॉस। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट का ऑपोजिट क्या है, अ लॉस ऑफ ₹500। मतलब अगर एक तरफ फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ नुकसान हुआ आपका। नेक्स्ट है आपके पास अ विड्रॉल ऑफ ₹70 फ्रॉम बैंक अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था कि विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, अकाउंट में से पैसे निकालना। तो अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा उसका ऑपोजिट, जमा भी करवाएंगे, जमा को क्या बोलते हैं डिपॉजिट। तो आप क्या लिखेंगे, अ डिपॉजिट ऑफ ₹70। चाहे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम बैंक अकाउंट, अदरवाइज यहीं पे भी ओके है आपका। नेक्स्ट ये है आपका अ डिपॉजिट ऑफ ₹1000। डिपॉजिट अब इसी का ऑपोजिट आ गया, अ डिपॉजिट ऑफ ₹1000। 1000 क्या किया आपने, डिपॉजिट किया, मतलब जमा करवाए, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा डिपॉजिट का, विड्रॉल मतलब निकालना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अ विड्रॉ ऑफ ₹1000।
आगे करेंगे हम डी पार्ट। डी पार्ट है मेरे पास 326 BC। यहाँ पर BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट मतलब जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, AD मतलब एनो डोमिनी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 326 AD। आगे है नेक्स्ट मेरे पास ई पार्ट आ गया। ई पार्ट है मेरे पास 500 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल मतलब समुद्र का जो लेवल है, बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। 500 मीटर समुद्र के नीचे। अगर नीचे है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ऊपर। ऊपर को क्या बोलते हैं हम, अबव। तो आप बिलो का ऑपोजिट क्या बनेगा आपके पास, अबव। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 मीटर बिलो की जगह आप क्या लिख दोगे, अबव सी लेवल। आगे आ गया आपके पास एफ। एफ पार्ट है मेरे पास 25 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अबव का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, ऊपर। तो अबव का ऑपोजिट क्या होगा, नीचे मतलब बिलो। तो आप क्या लिखेंगे, 25 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, रिप्रेजेंट द सिचुएशन मेंशनिंग इन क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीजर्स। हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 की कुछ स्टेटमेंट्स हमें जो 6 की 6 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसको हमने किस में शो करना है, इंटीजर्स में शो करना है। इंटीजर्स का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि मतलब आपने विद साइन से बताना है कि प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। स्टेटमेंट आपकी यही रहेंगी। मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है मेरे पास, अ डिपॉजिट ऑफ, नहीं सॉरी, अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। इसको मैंने किस में शो करना है, इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स साइन से शो करना है। तो अब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा। तो ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव, यस बिल्कुल पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, +500। ये है आपका आंसर। आगे नेक्स्ट है आपके पास, अ विड्रॉल ऑफ ₹70 फ्रॉम बैंक अकाउंट। आपने बैंक के अकाउंट से विड्रॉ कराया, मतलब क्या किया, विड्रॉ मतलब माइनस। माइनस तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, -70। चलिए अब हम इसका करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है मेरे पास, अ डिपॉजिट ऑफ ₹1000। 1000 क्या किया उसने, डिपॉजिट कर दिया, मतलब जमा कर दिया। आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, +1000। आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रुपीज़। ध्यान रखिए आपको रुपीज़ वगैरह लिखना भी पड़ेगा, अदरवाइज आपके हो सकता है तो इसमें मार्क्स कट सकते हैं। वैसे आप लगा भी सकते हैं या फिर नहीं, इसका में भी कोई इशू नहीं है। एक जस्ट मिनट, आप यहाँ पर वैसे तो आपको रुपीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, आगे आप प्लस और माइनस का साइन शो कर रहे हैं। तो प्लस और माइनस से ही पता लग जाएगा कि मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपको आगे रुपीज़, लीटर, मिलीलीटर या मीटर वगैरह आगे पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट है मेरे पास 326 BC। BC का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट मतलब बिफोर मतलब पहले। बी से याद रख लीजिए ऐसे, बिफोर 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 मतलब पहले, जो बीत चुका, ठीक है। तो वो क्या हो गया, माइनस। AD का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या हो गया, प्लस। प्लस तो मतलब प्लस, तो बिफोर है यहाँ पे क्या आएगा, -326। आगे आ गया मेरे पास ई। आपके पास क्या है, 500 मीटर बिलो सी लेवल। बिलो का मतलब क्या हो गया, नीचे। नीचे जा रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, -500। आगे आगे आपके पास एफ, 25 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अबव जा रहे हो मतलब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो या सक्सेस हो रही है, आपको ज़िंदगी में सफलता मिल रही है। तो आप क्या करोगे, +25। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंटीजर्स। आपके पास कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, आपने इसको इंटीजर्स में क्या करना है, शो करना है। इंटीजर्स मतलब वही आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव में आपको शो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ डिपॉजिट ऑफ ₹500।
चलिए अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अ डिपॉजिट ऑफ ₹500। मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए कितने 500, तो इट मीन्स बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, मुझे इंटीजर्स के साथ शो करना है, इट मीन्स +500। नेक्स्ट है मेरे पास एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 2000 मीटर अबव द सी लेवल। हमने क्या देखा कि सी लेवल के हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो एक एरोप्लेन है वो 200 मीटर की हाइट, समुद्र की 200 मीटर हाइट से अबव उड़ रहा है। अबव मतलब समुद्र से ऊपर उड़ रहा है, कितनी हाइट पे है उसकी, 200 मीटर, कितनी, सॉरी 2000 मीटर, 2000 मीटर हाइट से वो क्या कर रहा है, अबव फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। तो एरोप्लेन जितना ऊपर जाता है उतना हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, +2000। नेक्स्ट है मेरे पास अ विड्रॉल ऑफ ₹700 फ्रॉम बैंक अकाउंट। मैंने बैंक से 700 रुपये निकलवाए, मतलब बैंक का अमाउंट बैलेंस क्या हो गया, मेरे पास कम हो गया, ठीक है। बैंक वालों के पास मतलब मेरी पासबुक में पैसा कम पड़ गया, तो आप क्या लिखोगे, माइनस, मतलब विड्रॉ मतलब निकालना, तो क्या हो गया, माइनस। नेक्स्ट है आपके पास अ ड्राइवर डाइज टू अ डेप्थ ऑफ द 6 फीट बिलो ग्राउंड लेवल। डाइवर्स डाइज, आपने देखा होगा समुद्र में गोताखोर क्या लगाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, है ना। तो वो क्या लगाते हैं, फीट बिलो द ग्राउंड लेवल, जो समुद्र की नीचे तक जाते हैं, वो बिलो आ गया मतलब नीचे, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, -6। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा किसी और एक्सरसाइज या किसी और क्लास का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई वीडियो चाहिए, आप हमें तब भी पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट में भी इसके जवाब दे सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।